बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधे राधे जय। संस्कारों से, प्रेम से, सेवा से, त्याग से ही कोई घर परिवार कहलाता है, वरना दीवारें तो हर ईंट की इमारत में होती हैं। लेकिन घर वहाँ बनता है जहाँ दिल जुड़ते हैं। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन का आधार है, परिवार। परिवार ही वह बगिया है जिसमें प्रेम के फूल खिलते हैं तो कभी दुखों की धूप भी पड़ती है। लेकिन अगर प्रेम, विश्वास और त्याग हो तो कोई भी आंधी उस बगिया को उजाड़ नहीं सकती। एक परिवार का अर्थ क्या है? बेटा ध्यान से सुनना। परिवार का अर्थ होता है परि यानी चारों ओर और वार यानी सुरक्षा। जहाँ चारों ओर से सुरक्षा मिले उसे परिवार कहते हैं। लेकिन आज वही परिवार जहाँ हंसी खुशी थी, आज झगड़ों और तानों का अड्डा बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेम को त्याग दिया और अधिकार को पकड़ लिया। क्योंकि हमने सेवा को छोड़ा और अपेक्षा पकड़ ली। क्योंकि हमने मेरा कहा लेकिन हमारा भूल गए। दो झगड़े कहाँ से शुरू होते हैं? कभी सोचा है घर में सबसे ज्यादा झगड़े किस बात पर होते हैं? पैसे की कमी नहीं, सुविधा की कमी नहीं, पर कमी है समझ की, धैर्य की और त्याग की। बेटा बहू में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि बहू को लगता है कि उसका कोई नहीं समझता और सास को लगता है कि उसकी बहू उसे नजरअंदाज करती है। पति पत्नी में मनमुटाव क्यों होता है? क्योंकि पत्नी को भाव चाहिए और पति को शांति, और दोनों एक दूसरे की जरूरत को नहीं समझते। बच्चे अपने माता पिता से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे सिर्फ आदेश सुनते हैं, अपनापन नहीं। 3 अगर परिवार टूट रहा है तो कारण घर के बाहर नहीं, भीतर है। एक बात याद रखना, घर में बाहर से कोई आकर लड़ाई नहीं करवाता। जो भी बिगाड़ है वो हमारे भीतर से निकलता है। कभी हमारी वाणी से, कभी हमारे व्यवहार से, कभी हमारी अपेक्षाओं से। क्या आप जानते हैं परिवार की शांति वाणी से बनती है और वाणी से ही बिगड़ती है। बोलो बेटा, घर में कोई एक दिन ऐसा होता है जब कोई किसी को झूठा जवाब न दे, कोई चुपचाप सेवा करे बिना बदले की भावना के। कम ही होते हैं ऐसे दिन, इसलिए आज मैं आपको बताने आया हूँ कैसे परिवार को फिर से प्रेम, अपनापन और भक्ति का मंदिर बनाया जाए। 4 उपाय कैसे लाएं शांति और प्रेम। 1 सुबह घर में भजन बजाइए, मोबाइल नहीं। जब सुबह सुबह कानों में राधे राधे या शिव शिव की ध्वनि आती है तो मन को ठंडक मिलती है और क्रोध अपने आप कम होता है। लेकिन जब सुबह ही मोबाइल की घंटी, बहस की बातें और उलझनों की चर्चा होती है तो दिन भर मन अशांत रहता है। बच्चों को बचपन से शांत मन सिखा, क्योंकि जो बच्चा बचपन में राधा नाम से जुड़ेगा वो बड़े होकर रिश्तों को नहीं तोड़ेगा। 2 घर में 3 चीजें रोज बांटें, प्रेम, भोजन और समय। अगर आप भोजन तो सबको देते हैं लेकिन समय नहीं तो परिवार भूखा रह जाता है। अगर आप पैसा तो देते हैं लेकिन प्रेम नहीं तो परिवार दरिद्र हो जाता है। इसलिए हर दिन 15 मिनट हर सदस्य के साथ बिताइए। सुनिए क्या कह रहा है बेटा, क्या छुपा रही है बहू, क्या सोच रही है पत्नी, क्या दबादबा सा महसूस करता है आपका पिता। 3 कभी कभी हार जाना ही जीत है। घर में हर बार जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी एक शब्द बोलने की जगह मौन रह जाना आपके रिश्तों को बचा सकता है। याद रखो, हार कर अगर रिश्ते बच जाए तो वो हार नहीं होती, वो बलिदान होता है। 4 माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता। अगर आपने कुछ गलती की है, माँ बाप से, पत्नी से, भाई से, बहन से, तो हाथ जोड़कर कहिए मुझे क्षमा करें।
क्योंकि माफी मांगकर आप छोटे नहीं होते, बल्कि आपके घर का वातावरण बड़ा हो जाता है। 5. परिवार में भक्ति कैसे प्रवेश करे? जहां भोजन से पहले एक बार हरि बोल कहा जाए, जहां घर में भगवान की मूर्ति के आगे दिया जले, जहां बड़ों के पैर छुए जाए, जहां बुजुर्गों की बातें सुनी जाए, वहां पर झगड़े टिक नहीं सकते। जिस घर में भक्ति है वहां स्वार्थ नहीं होता, और जहां स्वार्थ नहीं होता वहां शांति रहती है। जब परिवार में दोष दिखाई दे तब क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज का मर्मस्पर्शी उपदेश। परिवार को सुधारना है तो सबसे पहले अपने मन को सुधारो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तब तक तुम्हें हर व्यक्ति गलत ही दिखाई देगा। प्रेमानंद जी महाराज। भक्तों, आज हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां हर व्यक्ति परिवार में एक दूसरे को बदलने की कोशिश में लगा है। पति कहता है मेरी पत्नी बदल जाए, पत्नी कहती है सासू माँ बदल जाएं, बेटा कहता है पापा मेरी बात समझें, लेकिन कोई यह नहीं कहता हे प्रभु मुझे बदल दो। यही है संसार का सबसे बड़ा दोष, आत्मदोष देखने की जगह दूसरों को दोषी मानना। मूल कारण दोषदृष्टि और अपेक्षा की भावना। जब भी हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे अनुसार चले, हम मन में बंधन बना लेते हैं। अपेक्षा से उत्पन्न होता है दुहक और समर्पण से जन्म लेता है सुख। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं अगर घर में प्रेम चाहिए तो दो बातें छोड़ दो, अपेक्षा और आलोचना, क्योंकि जिसकी तुम आलोचना कर रहे हो वो तुम्हारी आत्मा का ही एक अंश है, वह भी प्रभु का ही अंश है, तुम भी प्रभु का ही अंश हो। एक सच्ची घटना, टूटता परिवार और एक वचन। एक बार एक महिला आई, आंखों में आंसू, कहने लगी महाराज जी मेरे पति मुझसे बात नहीं करते, सास हर बात पर ताना देती है, मैं इस घर में बंधी हुई हूँ, क्या करूँ? महाराज मुस्कुराए और बोले बेटी रोज सुबह उठकर अपने घर को ऐसे देख जैसे यह शिवजी का मंदिर हो। हर सदस्य को समझो कि ये भगवान द्वारा भेजे गए तुम्हारे तप हैं। हर दिन तुम सेवा करो बिना अपेक्षा के। 3 महीने बाद वही महिला वापस आई, लेकिन अब आंखों में चमक थी। कहने लगी महाराज जी मेरे घर में अब शांति है, मैं किसी को नहीं बदली, बस खुद को बदल दिया। परिवार में अग्नि क्यों लगती है? क्योंकि हर कोई बोलता है, कोई सुनता नहीं। हर कोई चाहता है मेरी बात मानी जाए, लेकिन किसी के पास समय नहीं कि दूसरों की पीड़ा सुने। जहाँ श्रोता होता है वहाँ संवाद होता है, और जहाँ संवाद होता है वहाँ समाधान होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं घर में सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है, किसी को शांति से सुन लेना बिना टोके। मौन और क्षमा 2 सबसे बड़े वरदान। अगर तुमने अपने परिवार को वास्तव में सुखी करना है तो 2 चीजें रोज अपने साथ रखो, 1 मौन, 2 क्षमा। मौन क्रोध को शांत करता है, क्षमा रिश्तों को जोड़ती है। परिवार में मौन तब जरूरी है जब मन में आवेश आ रहा हो, और क्षमा तब जरूरी है जब सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जो परिवार में सबसे पहले माफ करता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। परिवार में समझ कहाँ से आएगी? जब तक तुमने परिवार को अपना धर्म नहीं माना तब तक वहाँ समझ नहीं आएगी। धर्म कोई पूजा पाठ तक सीमित नहीं, धर्म तो है किसी के मन को आहत ना करना। महाराज कहते हैं परिवार एक तपस्थली है, यहाँ तुम्हें परीक्षा मिलेगी, चोट मिलेगी, लेकिन यदि तुम सच्चे रहे तो वहीं से मोक्ष का मार्ग भी खुलेगा। हर घर को बचाने वाली एक बात सुनना सीखो। जो पति पत्नी की बात नहीं सुनता वो सबसे बड़ा अहंकारी है।
जो सास बहू की पीड़ा नहीं सुनती वह अधूरी माँ है। जो बच्चे माता पिता की भावना नहीं समझते वो संतान नहीं, सिर्फ देहधारी हैं। परिवार में बंधन तब नहीं टूटते जब संवाद बंद हो जाए। परिवार तब टूटते हैं जब दिल से प्रेम निकल जाए। भावनात्मक मोड़, अगर आज परिवार में कोई नहीं बोले तो सोचो, एक दिन तुम्हारा बेटा कुछ गलत कर बैठे और तुमने उसे सिर्फ डांटा, समझाया नहीं। उसने बाहर से हाँ कर दी लेकिन भीतर से टूट गया। वो अपनी गलती को अपराध समझने लगा और फिर एक दिन तुम सुनते हो कि वो घर छोड़ गया। क्या उस दिन तुम्हारे पास पछताने के सिवाय कुछ रहेगा? प्रेमानंद जी महाराज की अंतिम सीख। परिवार को बचाने के लिए बड़े मंदिर की जरूरत नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए। जहाँ रिश्ते टूट रहे हों, वहाँ इमारतें नहीं, प्रार्थनाएं खड़ी करो। घर में ईश्वर को लाओ, झगड़े खुद ही बाहर चले जाएंगे। संत समागम करे